पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, सुनीति और सुरुचि, सुनीति वह है जिसकी नीति अच्छी हो, शास्त्रों के नियम से चले, मर्यादा का पालन करे, संस्कार जिसके भरपूर हो, सुनीति वो। सुरुचि मनमाना करे, उसका नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। कई बार स्त्रियां आपस में झगड़ा कर लेती हैं। सुनीति बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी। सुरुचि ने झगड़ा कर लिया, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहती। अब पति को सामने चुनौती रख दी। पति उत्तान पाद से सुरुचि ने कहा, या तो सुनीति को चुनो या तो हमें चुनो। सुनीति पतिव्रता थी, पति धर्म संकट में ना पड़े, किसे चुने किसे ना चुने, ये धर्म संकट ही तो है। तो सुनीति निकल गई। पुराने से खंडहर महल थे, वहां जाकर सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के संग रहने लगी और सुरुचि अपने पति के साथ शान से शौकत से रहने लगी। एक दिन हुआ यह कि छोटा सा बालक जो कि झगड़े लड़ाई को जानता नहीं, बच्चे नहीं जानते कि आप आपस में बोलचाल रखे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या प्रेम से हैं, बच्चे तो सच्चे हैं। ध्रुव जी आए और ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद देखी। उनकी गोद पर उनका भाई सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा था। तो ध्रुव जी को लगा क्यों ना पिता की गोद में मैं भी बैठूं। और ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जब आगे बढ़े, बड़ी प्रसन्न चित्त से दौड़कर ध्रुव जी अपने पिता की गोद में झपट पड़े और जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ, एक तरफ सुरुचि का बेटा उत्तम, एक तरफ ध्रुव जी बैठ गए। उसी समय सुरुचि का आगमन हो गया। सुरुचि वहां आई और जब सुरुचि ने अपने पति की गोद में अपनी सौतन के बच्चे को बैठा देखा तो सुरुचि ने उस ध्रुव बालक के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उस बालक का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया और सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जाओ बेटा, पहले तपस्या करो। तपस्या करने से भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि तुम पहले मेरी गर्भ से जन्म लो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। आज उस बालक को बड़ा कष्ट हुआ। जैसे सांप फुसकारता है, ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज वहां से बाहर चले गए। डायरेक्ट अपनी मां के पास नहीं गए। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उनकी मां ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने एक शब्द कह दिया कि तू उस अभागिन का बेटा है, इसलिए तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। हम लोग भी आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी जिठानी का बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी देवरानी का बेटा है। मेरा बेटा है तो दूध में जरा मलाई डाल देना, और जिठानी का बेटा है तो बिना मलाई का भी दे दो, चलेगा। मेरा बेटा है तो शक्कर डालना, जिठानी के बेटे के लिए है तो जरूरत नहीं है, दे दो पानी डाल के। हम लोग बहुत भेद करते हैं। इंसान से नफरत करने वालों, क्या तुम भगवान से प्रेम कर सकोगे? इंसानों में जिसे भगवान नजर ना आए, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। इसलिए हम इंसानों में भगवान को देखें। हमारी मां भगवान है, हमारे पिता भगवान हैं, हमारे गुरु भगवान हैं,
हमारे अतिथि भगवान है, सर्वम खलविदम, सब भगवान, सब ईश्वर है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यही सच्चाई है। अब आप इस सच्चाई को स्वीकार करें या बिल्कुल खारिज कर दें, पर सच्चाई यही है कि सब परमात्मा, उसके अतिरिक्त, जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर लोग उसे घड़ा कहते हैं, मिट्टी नहीं कहते, उसी प्रकार इस संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, पर व्यवहार में इसे भगवान न कहकर लोग इसे संसार कहते हैं। है भगवान, सोने के आभूषण में सोने के सिवा कुछ नहीं है, पर लोग ये नहीं कहते कि सोना दे दो, लोग कहते हैं हमारा आभूषण कहां है, हमारे बाले कहां है, हमारी अंगूठी कहां है। हाँ, व्यवहार जगत में तो अंगूठी है, पर रियल में वो सोना है। उसी प्रकार व्यवहार जगत में ये संसार है, पर रियल ये परमात्मा का स्वरूप है, ये ईश्वर है, तत्व परमात्मा है। ध्रुव जी जब अपनी मां के पास गए तो मां ध्रुव जी को समझाने लगी, बेटा मत रो, तू सच, तेरी मां ने सच तो कहा है। मां ने कहना शुरू कर दिया, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सत्यम सुरुच्या, तेरी मां सुरुचि मां ने बिल्कुल एकदम सच कहा है। मैं अभागिन हूं, बेटा भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। तू जा, तेरी मां ने कहा है तपसा राज्य पुरुषम, जा उस परमात्मा की तपस्या कर। ध्रुव जी को मां भगवान के लिए प्रेरित करती है। और जब ध्रुव जी कहने लगे, मां ये भगवान कहां है, तो मां ने कहा, बेटा जैसे दही के कण-कण में मक्खन समाया है पर मंथन करने से ही प्रकट होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में परमात्मा समाया है पर वो भक्ति करने से ही प्रकट होता है, बिना भक्ति के। अब कोई कहे कि दही में मक्खन है तो निकल के दिखाए तब मैं मानूंगा। अरे साहब, निकलने को तैयार है पर तुमसे मंथन करना भी तो आए। आज भी भगवान कण कण से प्रकट हो सकते हैं, पर कोई निकालने वाला तो हो। हाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी खंबे पर है, पर प्रहलाद कहां है? आज भी भगवान है, पर प्रहलाद की कमी है। इसलिए हमें प्रहलाद की कोटि की भक्ति करनी है, उनके योग हमें भी बनना है, तब जाकर के हमारा ये भ्रम दूर होगा कि ईश्वर कहां है, सर्वत्र है। भक्तों, ध्रुव जी महाराज को मां ने उत्तम कोटि का ज्ञान देकर वहां से भगवान के लिए जब भेजा तो रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले हैं। नारद जी ने कहा, बालक तू बड़ा भोला है, छोटा है, कहां जा रहा है? नारद जी ने दिव्य उपदेश किया है। भक्तों, आज रात्रि के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम आपको YouTube पर मिलेंगे। आपको कोई भी प्रश्न करना हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप हमें YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपकी समस्या को देखेंगे कैसी है। यदि हमें लगेगा कि इसका समाधान यह है तो हम आपको समाधान बता देंगे। कई बार समस्याएं होती हैं तो समाधान भी आसपास होता है, पर चूंकि हमारी दृष्टि समाधान पर नहीं पड़ती तो हमें समस्याएं बड़ी दिखने लगती हैं। तो आपकी कोई समस्या हो तो आज आप रात्रि के 8 बजे से 9 बजे तक YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी आप लिखें। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जहां YouTube पर पहुंचेंगे, उस चैनल पर रात्रि के 8 बजे ये कथा भी अभी उस चैनल पर चल रही, YouTube चैनल पर आप कथा सुन सकते हैं लाइव। अभी टीवी से कट जाएगी। आरती सुनना है तो YouTube पर आप आवें और YouTube पर सुने। हाँ, और 8 से 9 बजे तक कथा जरूर सुने। हम ध्रुव जी का और नारद जी का प्रसंग कहें, उसके पूर्व हमारे मध्य सदगुरुदेव भगवान हैं,
तो 2 मिनट इनकी वाणी सुनते हैं, फिर हम ध्रुव जी की कथा पूरी करके आरती सुनेंगे। आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, कथा सुनने को मिलेगी। और एक बात और, 17 तारीख से, दीपावली के बाद 17 तारीख से, जो कि सुंदर सा कार्तिक का महीना होगा, दीपावली के बाद 17 तारीख से भागवत जी के 108 पाठ बिठाए जाएंगे। आप जिन भक्तों को अपने पूर्वजों के नाम से, पिछली बार भागवत जी के पाठ हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था हमारा पाठ रह गया है, चूंकि संख्या पूरी हो गई थी तो फिर हम आपके पाठ ले नहीं पाए। तो इस बार 17 तारीख से फिर मूल भागवत श्रीमद् भागवत जी का पाठ है। आप जिनको भी भागवत जी के पाठ बिठालना हो, 108 भागवत जी के पाठ हैं, आप अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। और कार्तिक के माह में ये शुभ काम, इस बीच में गोपाष्टमी भी मिलेगी हमें। तो आप सभी इन सुंदर सी तिथियों का, कार्तिक के माह का भागवत जी के साथ आप रसपान कर सकते हैं। और आप वृंदावन आकर मुख्य यजमान बन के नेत्र क्या है? अरे वेद ही, पुराण ही, हमारे धर्म ग्रंथ ही तो ईश्वर के चक्षु हैं। हमें ईश्वर को देखना होगा तो इनसे ही तो देखना होगा। तो हमारे गुरुदेव, मैं इनका नाम कैसे लूं, इनके नाम लेने की सामर्थ्यता मैं रखता नहीं हूं, क्योंकि अपने गुरुजनों के नाम लेकर पुकारना ये शिष्यों का शिष्टाचार तो नहीं है। तो मैं तो केवल आपसे यही कहूंगा कि नेत्र खोलते हैं हमारे गुरुदेव, हाँ, और हृदय में भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति का दीपक जलाने का काम वर्षों से करते आ रहे हैं। ज्ञान का, विद्या का दान करते हैं। इसलिए ईश्वर ने इन्हें परम 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 विद्वान बनाया है। भागवत के 18,000 श्लोकों की व्याख्या करने की संपूर्ण सामर्थ्यता ईश्वर ने आपको प्रदान की है। श्री ध्रुव जी महाराज जब चले घर का त्याग करके, रास्ते में कौन मिला? गुरु प्राप्त हो गए। जब सच्चा लक्ष्य लेकर शिष्य चलता है तो कहीं ना कहीं भगवान ही गुरु के रूप में उसे मार्ग दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। गुरु और भगवान दो नहीं है। जीवन में जब हम रास्ता भटकते हैं और हमें जो भी रास्ता बताए वही हमारा गुरु है, और वो गुरु भगवान ही उस रूप में आए और रास्ता प्रशस्त किया। ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, अन्य दिव्य ज्ञान दिए। ध्रुव जी मधुवन गए और तपस्या की। 6 महीने की अखंड तपस्या से ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया। स्तुति करना चाहते हैं पर कुछ आता नहीं। तब ध्रुव जी के कपोलों पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। तब ध्रुव जी ने गाया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रभु आप प्रवेश कर जाएं, बस मुझे यही चाहिए, मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाएं। ध्रुव जी महाराज वहां से भगवान का दर्शन करके जब गए तो जिस माँ ने अपमान किया आज वही माँ सम्मान के लिए खड़ी हैं और ध्रुव जी को राजा बनाकर 36,000 वर्षों का राज्य देने का भगवान ने वचन दिया। ध्रुव जी ने राजा बनकर के प्रजा का पालन किया
अंत समय ध्रुव जी मृत्यु के सिर पे पांव रख के भगवान के धाम अपनी मां के साथ चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव है। कभी भी भजन मत छोड़िए। हाँ, ध्रुव जी अमर हो गए केवल भक्ति करके, और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे कल भगवान राम का जन्मोत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, कल जन्मोत्सव ठाकुर जी का होगा।